नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 22 अक्टूबर 2020। 22 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि हमारे सभी मित्रों के पास पेन होगा लिखने के लिए, इंडिया का मैप समझने के लिए, वर्ल्ड का मैप भी देखने के लिए। सर चर्चा करते हैं तसल्ली से, आधे घंटे में पूरा वर्ल्ड का भ्रमण करा के अपने मित्रों को लाते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल धमाकेदार तरीके से, क्या है सर आज के सेशन में कुछ खास? हाल ही में किस देश ने मार्च 2021 में अपने 50वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया है? सर 75वां हुआ, 50वां हुआ, 100वां स्वतंत्रता दिवस हुआ, ये कुछ खास ही होते हैं कि नहीं बताइए? बांग्लादेश ने कर दिया है। शेख हसीना सरकार ने निमंत्रण दे दिया है, इनवाइट कर दिया है कि मोदी जी जरा आपको आना है हमारे स्वतंत्रता दिवस पर। मोदी जी ने कहा भैया हम जरूर आएंगे, आपको स्वतंत्र कराने में तो हमने अहम रोल तो हमने ही निभाया था, हम क्यों नहीं आएंगे? गजब ही बात कर दी। सर बांग्लादेश ने दिया है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपने मित्रों को बताएंगे क्योंकि हमारे सभी मित्रों के माइंड में सवाल बनने लगा है कि सर बांग्लादेश आखिरकार स्वतंत्र हुआ कब, मनाता कब है? हम तो अपना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बांग्लादेश कब मनाता है? 26 मार्च को मनाता है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। ये कहानी तो चल रही थी 25 मार्च से लेकर के मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन 26 मार्च को बांग्लादेश 1971 को स्वतंत्र हुआ था। सर हुआ किससे अलग था बांग्लादेश? हमने कहा गजब बात कर दी मेरे प्यारे मित्रों। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, याद रख लेना। सर पूर्वी पाकिस्तान बोले तो हमने कहा इंडिया का मैप देखिए, राइट एंड में जो पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी कहते हैं। लेफ्ट एंड में जो पड़ता है उसे हम पश्चिमी कहते हैं। हाँ सर कहते हैं ना। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था और जो प्रॉपर जिसे पाकिस्तान देखते हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में 6000 किलोमीटर की दूरी का अंतर था। अब किसी देश का मुखिया 6000 किलोमीटर दूर यदि बैठा होगा तो उस देश का क्या हाल होगा, उस देश में कंट्रोल स्थापित कैसे होगा? जब बांग्लादेश के लोगों ने ऐसा देखा तो भैया उन्होंने सोचा कि हमको भी अपना एक पूर्ण देश बनाना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, तब निकल करके आए थे शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने बांग्लादेश में भैया ये स्वतंत्र कराने में, इसकी नींव रखने में बहुत ही अहम रोल निभाया था। इंडिया ने उनका साथ दिया था मेरे प्यारे मित्रों। उनकी ही बेटी है जिनका नाम आप पढ़ते हैं शेख हसीना, याद कर लेना। ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश। और तो और गजब की बात, पाकिस्तान तो ये हमेशा सोचा करता था कि हमेशा बांग्लादेश को इंडिया वाले भड़काएं। अरे सर हमें क्या है सर, जो हम आराम से आप लोगों के बीच में इंटरफेयर करेंगे? लेकिन बच्चा था, उसके समझ में था। बच्चे ने तो यहाँ तक कर दिया सर, आराम से उन्होंने सोचा, बच्चा ने सोचा कि जब ये भड़का रहा है ना तो इसी पर पहले अटैक कर दें। तो इंडिया पर 3 दिसंबर 1971 को मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, आगरा तक उसने गोले बरसा दिए थे एयरबेस से। आगरा कहाँ पर है सर? यूपी में अंदर है, यहाँ तक गोले बरसाए थे। तो बदले में हमने भी सर जैसे को तैसा जवाब अच्छे से दिया था। 9300 सैनिक मारे गए थे उस टाइम पर। सर बांग्लादेश की कहानी तो आप अजीब अजीब पढ़ते ही हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, कुछ और इम्पोर्टेंट जितनी भी चर्चा है परीक्षा के महत्वपूर्ण से सब पर चर्चा कर लेते हैं। सर बांग्लादेश तो मल्टीपल टाइम सुना से नहीं लग रहा? हमने कहा हाँ। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश भारत से लगाता है।
सर बांग्लादेश में 4 लाइन सड़क और बना रहे हम, जो आशुगंज अखौड़ा से है। अखौड़ा अगरतला है ना सर? हमने कहा हाँ, अगरतला के पास में है, याद रख लेना। 4 लाइन निकाल लें सर आशुगंज अखौड़ा से। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, यह वही बांग्लादेश है जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, जिसे हम जमुना कहते हैं। इधर से गंगा रिवर आती है जो फरक्का डैम से, इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है जिसे हम हुगली कहते हैं। एक इधर सर फरक्का डैम से ये कन्वर्ट हो जाती है 2 भागों में, इधर आती है तो बांग्लादेश के प्यार मोहब्बत में इसे लोग पद्मा कहते हैं। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रख लेना। जिस जगह पर गिरती है वहां दलदली क्षेत्र पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इसकी जड़ों को हम न्यूमेटाफोर जड़ें कहते हैं। क्यों सर कहते हैं? क्योंकि सर ये दलदल से बाहर निकलती हैं श्वास लेने के लिए, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। और ऐसा लगता है ये जो त्रिपुरा है ना अपना, ये त्रिपुरा, हाँ सर हमने कहा ये त्रिपुरा है ना, ये बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है, याद कर लेना। और बांग्लादेश के साथ एक युद्ध अभ्यास करते हैं। प्रेजेंट में एक किया है सर युद्ध अभ्यास, उसका नाम है बोंगो सागर, याद कर लेना। और सर पहले से एक करते हैं, उसका नाम मेरे प्यारे मित्रों क्या है? बांग्लादेश के साथ संप्रति युद्धाभ्यास करते हैं, याद रख लेना। ये म्यांमार नहीं देखा है आपने? ये म्यांमार लिखा है, हाँ सर पता है ना म्यांमार। हमने कहा गजब का काम, यहाँ पर एक रोहिंग्या प्रोविंस पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। यहाँ पर रोहिंग्या जो मुसलमान पाए जाते हैं ना, ये सर यहाँ से आते हुए देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आए थे। यहाँ एक द्वीप है, याद रख लेना। बांग्लादेश में एंट्री कर रहे थे तो बांग्लादेश सरकार ने कहा हम आपको एक द्वीप पर बसा देते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक बिल्कुल द्वीप है सर, आइलैंड है मेरे प्यारे मित्रों, इसका नाम है भाषण 4 आइलैंड, याद कर लेना। भाषण 4 आइलैंड पर इन रोहिंग्या को जो म्यांमार से निकल करके आए थे बांग्लादेश ने बसाने का निर्णय लिया था। म्यांमार तो हमने सब पहले मित्रों ने सुना है। यहाँ सितवे पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। हमने सिंधुवीर पनडुब्बी दी थी म्यांमार को, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से हमने आपको बता दी। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने पुनः प्रयोग रॉकेट के साथ न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? गजब का सवाल है, पूछा जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। जिस तरीका से स्पेस एक्स के बारे में आपने पढ़ा है ना, हाँ सर डगलस हर्ले, रॉबर्ट वैनकेन डगलस हर्ले के बारे में पढ़ा है ना, फॉल्कन 9 से गए थे। हमने कहा क्या काम गजब का किया था सर? हमने कहा ये काम किया था ना, आराम से अंतरिक्ष का सैर कराएंगे और वापस भी लेकर के आएंगे मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ऐसा काम एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किया था सर। उसी में एक और तगड़ा काम बिल्कुल उसी तरीका से कर दिया है। किसने कर दिया है? ब्लू ओरिजिन ने कर दिया है। सवाल बना सर इसके मालिक कौन है? ये भी एक निजी कंपनी है। हमने कहा ऐसा लग रहा है हमें तो जेफ बेजोस के बारे में सुना सा नहीं लग रहा, आप बताइए जरा। जेफ बेजोस के बारे में ऐसा कोई है जो मित्र नहीं जानते हैं? सभी मित्र जानते हैं। जिस तरीका से रिलेट करिए डगलस हर्ले वैनकेन को फॉल्कन 9 से स्पेस एक्स एजेंसी ने जो एलन मस्क की थी भेजा था सर, उसी तरीका से ये जेफ बेजोस की कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, याद कर लेना। इसने भी मेरे प्यारे मित्रों अंतरिक्ष में जाने का और आने का ये सफल परीक्षण किया है और भेजा भी है, यहाँ लॉन्च भी किया है, जिसका नाम है सर न्यू शेपर्ड, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए अब तो अंतरिक्ष का शहर कराने का जिम्मा इन्होंने ठान ही लिया है। पहले रसिया का जो सोयूज आप पढ़ते थे, सोयूज की मदद से नासा भेजा करता था मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन अमेरिका ने अब अपना अंतरिक्ष यान ऐसा लॉन्च कर लिया है जो अंतरिक्ष में ले जाएगा भी, लेकर के भी आएगा, याद कर लेना।
यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। डगलस हर्ले, बेन कैन भी याद कर लेना। फॉल्कन 9 से भेजे गए थे। एलन मस्क की कंपनी थी, नाम स्पेस एक्स था। ऐसे ही ब्लू ओरिजिन नाम जेफ बेजोस की कंपनी है, ब्लू ओरिजिन नाम है। न्यू शेपर्ड भेजा गया है। सवाल बना सर ये अंतरिक्षी होता क्या है, पहले तो यही बता दीजिए। हमने कहा हाँ अपने मित्रों को जरूर बताएंगे। सर एक कर्मन लाइन होती है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। सर कर्मन लाइन बोले तो हमने कहा कर्मन लाइन सर 100 किलोमीटर पर निर्धारण कर दी गई है कि यहां से ये सर कर्मन लाइन मानी जाएगी। वैसे ही है ना, ये तो बिल्कुल जैसे हम मान लेते हैं सर ये बिल्कुल यहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी, यहाँ से मकर रेखा गुजरेगी। सर मान लिया, इमेज कर लिया है। 100 किलोमीटर से जो होगा उसे हम कर्मन लाइन कहते हैं, याद रख लेना। 100 किलोमीटर से मेरे प्यारे मित्रों ऊपर क्या माना जाएगा, अंतरिक्ष माना जाएगा। याद करिए सर अंतरिक्ष का काम है। हमने की हाँ बिल्कुल है सर। आप जाते अमेरिका घूमने, अब सर ये कंपनियां आपको ले जाएंगी अंतरिक्ष घुमाने के लिए। और ये ब्लू ओरिजिन ने तो बिल्कुल सैर कराने के लिए ऐसा काम किया है सर न्यू शेपर्ड ने। सर शेपर्ड नाम पड़ा क्यों, अक्सर कर ये शेपर्ड दिया क्यों, बता दें अपने मित्रों को। गजब का बात याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। सबसे पहले याद करिए यूएसए का एक पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था उसका नाम था मरकरी एलन शेपर्ड। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों यूएसए का। अरे सर गजब की बात कर दी हमने, तो एक ऐसा भी व्यक्ति पढ़ा है जो गया था, इसका नाम था यूरी गागरिन गए थे। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। हाँ सर हमको भी पता है कि यूरी गागरिन गए थे, लेकिन याद कर लेना यूरी गागरिन दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन अमेरिका का बोले सर, अमेरिका के नागरिक बोले तो मरकरी एलन शेपर्ड गए थे। इसी वजह से ब्लू ओरिजिन ने भी इसका नाम क्या रखा है, न्यू शेपर्ड रखा है। ये जो यूरी गागरिन गए थे ना वो वोस्टॉक 1 जहाज से गए थे, याद कर लेना। जो वंस अपॉन ए टाइम यूएसएसआर का हुआ करता था, जो अब रसिया है। सोयूज पढ़ा है ना आपने, उसी सोयूज के द्वारा मेरे प्यारे मित्रों, और ये वोस्टॉक 1 के द्वारा। सर फिर ये नासा कब गया था, ये मरकरी एलन शेपर्ड कब गए थे, हमने कहा यूरी गागरिन के 1 महीने बाद 1961 में मेरे प्यारे मित्रों। याद रख लेना मरकरी एलन शेपर्ड भी गए थे। इंडिया का जिस तरीका से आप पढ़ते हैं राकेश शर्मा, सर ये जो अंतरिक्ष स्टेशन की बात करते हैं ना, जिसे हम ISS कहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, हमने हाँ कहते हैं ना। ये सर बनाई किसने थी, क्या इंडिया वालों का भाग है इसमें क्या, हम ना इंडिया वालों ने नहीं है। 1998 में याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, 1998 में 5 एजेंसियों ने मिलकर के 4 बेडरूम या 5 बेडरूम का एक कमरा बनाया है, जो 400 किलोमीटर के चक्कर दूरी पर मेरे प्यारे मित्रों चक्कर लगा रहा है। याद कर लेना 5 कंपनियां बोले तो नासा की, अमेरिका की सर नासा है, कनाडा की सर कौन सी है, CSA है, यूरोप वालों की ESA है, जापान की जाक्सा है, रसिया की रोसकॉस्मोस है। याद कर लेना 1998 में मेरे प्यारे मित्रों ये बनाया गया था। क्या बनाया गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष। आइए सर दिखा देते हैं कर्मन लाइन से ये गया कैसे शेपर्ड। याद कर लेना यहां से सर ये बिल्कुल रॉकेट तो आपने देखा होगा, ये जो टोपी सी ऊपर बिठा देते ना, इसी में किसी को बिठा करके छोड़ा जाता है, न्यू शेपर्ड मेरे प्यारे मित्रों। याद कर लेना यहां से ये गया, देखिए गजब का काम। ये कर्मन लाइन से सर पहुंचने ही वाला था, उसने उस टोपी को ऊपर फेंक दिया और ये टोपी तो ऊपर गई सर, कर्मन लाइन से ऊपर अंतरिक्ष में चली गई, और ये जो रॉकेट है ना ये वापस से आ गया। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। और सर बाद में ये भी जो है ना टोपी जिसमें कोई व्यक्ति बैठा था, वो आराम से भी बाद में लैंड कर जाएगा, ये पैराशूट खुल जाएंगे, आराम से लैंड कर जाएगा। देखिए कितना गजब का काम किया है। कर्मन लाइन 100 किलोमीटर ऊपर से सर, वहां से ऊपर अंतरिक्ष होता है।
हमने अपने मित्रों को बहुत डिटेल से ये सवाल कराया है। मुझे आशा है ये सेशन आपको बहुत पसंद आता होगा मेरे प्यारे मित्रों। यदि अच्छा लगे तो सेशन को दम लगा करके शेयर कर दो भैया। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका के साथ मेरे प्यारे मित्रों। अमेरिका की कंपनी है क्वालकॉम, याद कर लेना। 5G आने वाला है, 1 Gbps की स्पीड आने वाली है मेरे प्यारे मित्रों। इंटरनेट की समस्या समाप्त होने वाली है, याद रख लेना। अमेरिका सर सुना सुना सा लग रहा है। आइए मित्रों को बता देते हैं। कोलंबिया रिवर अमेरिका से याद करिए, मिसिसिपी मिसौरी नदी याद करिए, कोलोराडो रिवर याद करिए, रियो ग्रांडे रिवर याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। सर ये वाला क्या है? हमने कहा उंगलियों सी दिख रही है कुछ। कनाडा की सीमा से भी लगी है सर, अमेरिका की सीमा से भी लगी है। इन्हें हम ग्रेट लेक कहते हैं, याद कर लेना। सर पठार भी बहुत सारे पाए जाते हैं अमेरिका में। ग्रेट प्लेन पाया जाता है, कोलोराडो का पठार पाया जाता है, प्लेट्यू कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चिजुआन डेजर्ट याद कर लेना, सोनराम डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, ग्रेट बेसिन याद कर लेना। ये सर हमने अपने मल्टीपल टाइम मित्रों को बताई हैं। लेक ऑफ सुपीरियर झील, लेक ऑफ ह्यूरोन, और सर मिशिगन झील, आयरे झील, ओंटेरियो झील। सवाल मुद्दे का पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों कि सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को कौन जोड़ता है? याद कर लेना। तो सुनेर के द्वारा दोनों को जोड़ा जाता है। सवाल बना सर फिर ये भी बता दो, मिशिगन झील और ह्यूरोन को कौन जोड़ता है? याद कर लेना, मैकिनॉक जल संधि जोड़ती है। ये भी बता दो सर, ह्यूरोन और आयरे को कौन जोड़ता है? मेरे प्यारे मित्रों, सेंट क्लियर नदी जोड़ती है। आयरे और ओंटेरियो को कौन जोड़ता है? तो याद कर लेना, बेलेंड नहर जोड़ती है। इसी आयरे झील और ओंटेरियो झील के मध्य न्याग्रा जलप्रपात स्थित है, याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में यूनेस्को में अगले, याद करिए, स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विशाल बी शर्मा को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर ये यूनेस्को है कहां पर, ये भी तो बता दो। हमने कहा आइए चर्चा कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। सर द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी, लंदन में की गई थी, याद रख लेना। यूनेस्को की स्थापना लंदन में की गई थी, लेकिन इसका हेड क्वार्टर पेरिस और फ्रांस में है। सर फ्रांस में है, पेरिस में मेरे प्यारे मित्रों। इसकी हेड है एड्रे अजोले, जिसका फोटो आप सामने देख रहे हैं इनका मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। यूनेस्को मेरे प्यारे मित्रों वर्ल्ड हेरिटेज का जो काम होता है ना, इंडिया में कितने यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं? तो 38 हैं। 30 उसमें कैसे हैं? कल्चर हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स है। सारे नाम लिख दिए हैं। कंचनजंगा जिसे पढ़ते हैं वो मिक्स में है, याद कर लेना। लिख करके जानकारी टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऐश्वर्या श्रीधर बनी है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लेना। ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। हाल ही में किस क्वाड देश ने नौसेना अभ्यास मालाबार में शामिल होने का फैसला किया है? नवंबर में होने वाला है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। मालाबार युद्ध अभ्यास, मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन शामिल होता है? भारत होता है, जापान होता है, अमेरिका होता है। सर ये चौथा जो क्वाड हमने बनाया है ना, क्वाड संगठन, इसमें कौन शामिल होगा? मेरे प्यारे मित्रों ऑस्ट्रेलिया शामिल होने वाला है। क्वाड कंट्री में 4 देश आते हैं, याद कर लेना, सवाल पूछा जाएगा। भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, अमेरिका आता है। सर ऑस्ट्रेलिया शामिल होने वाला है। ड्रैगन को हमने चेतावनी दे दी है कि ड्रैगन सुन लो कान खोल करके, हम 4 लोग धुआं धुआं कर देंगे, आपको तबाह कर देंगे, याद कर लेना। बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों, ऑस्ट्रेलिया को किया गया है। सर ये नौसेना अभ्यास तो बहुत सारे हो रहे हैं ना, पूछा जाएगा, हमने बिल्कुल पूछा जाएगा।
बहुत सारे अभ्यास अपने मित्रों को कराएं, ऑस्ट्रेलिया भी कराएंगे। इंद्र किन के साथ करते हैं? रसिया और भारत के साथ भैया करते हैं। मैत्री है ना, थाईलैंड के साथ करते हैं सर। थाईलैंड सुना सुना सा लगता है, अभी विद्रोह चल रहा था। सूर्य किरण नेपाल के साथ करते हैं। हैंड एंड चाइना के साथ करते हैं। नोमिडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ करते हैं। मित्र तो अपना लंका है भैया, लंका के साथ करते हैं। सिल्वेक्स अमेरिका के साथ, युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ, वज्रप्रहार अमेरिका के साथ, और संप्रीति अभी बताया था बांग्लादेश के साथ करते हैं। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। सबसे बड़ा डाउट तो हमारे मित्रों को मित्र और मैत्री में होता है। मित्र लंका है, मैत्री थाईलैंड है, सूर्य किरण नेपाल है। बढ़े आगे, लिख लीजिए एक बार। अजय योद्धा किसके साथ? यूके के साथ। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। एक्यूबेरिन मालदीव के साथ। चीन इंडिया संयुक्त चाइना के साथ। इम्बाक्स म्यांमार के साथ। विनवेक्स वियतनाम के साथ। अलनगा ओमान के साथ। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ। पुरवल दोस्ती कजाकिस्तान, याद कर लेना भैया, जिसकी राजधानी बदलकर नूर सुल्तान कर दी गई है, जहां पर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में अरल सागर लगता है। खान क्वेस्ट मंगोलिया के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। खान क्वेस्ट मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, ठीक है ना। बढ़े आगे, नौसेना की बात करें, हाँ सर यही तो चल रहा था अभी। बरुड़ करते हैं फ्रांस के साथ, जहां यूनेस्को का मुख्यालय। मालाबार देखिए आ गया मालाबार। अमेरिका, जापान, भारत, अब कौन शामिल होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया शामिल होने वाला है। सिलेक्स श्रीलंका अभी कराया था, सिलेक्स भैया श्रीलंका और भारत। सिम्बेक्स सिंगापुर, मिलन तो बहुत सारे लोग मिलते हैं ना गले। ओसेंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। कोंकड़ यूके के साथ। सहयोग केजिन जापान के साथ। जिमैक्स जापान। नसीमल बहार ओमान के साथ। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, आप लिख नहीं सकते, आपके लिए हम कितनी तरीके से सजा सजा करके लाते हैं कि हमारे मित्र स्क्रीनशॉट तो ले ही लेंगे, क्योंकि आलस बहुत ज्यादा आता है। गरुड़ करते हैं फ्रांस और भारत के साथ, ये वायुसेना अभ्यास हैं, तीनों लेकर के आए। रेड फ्लैग अमेरिका के साथ। कोप इंडिया अमेरिका। इंद्रधनुष यूके भारत। सिंडेक्स सिंगापुर भारत। ईस्टर्न ब्रिज ओमान और भारत। सियाम इंडिया थाईलैंड। डेजर्ट ईगल है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई कहते हैं, गल्फ कंट्री का देश है, जहां पर आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग। कोबरा गोल्ड मेरे प्यारे मित्रों सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों का संयुक्त अभ्यास है। बड़े आगे ऑस्ट्रेलिया की चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। हम 4 भागों में प्लस का साइन तो जानते ही, मल्टीपल टाइम बताइए, थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी, इधर सर ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, इधर नॉर्थ है, इधर ये साउथ है। ऐसा लगता है सैंडविच बना करके किसी ने खा लिया है। इसे हम क्या कहते हैं? ब्राइट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं सर। इधर तस्मानिया है, या कौन सी स्टेट पड़ती है बताएंगे हमारे सभी मित्र। सर जानते हैं ना, या कौन सी बॉस स्टेट पड़ती है? मेरे प्यारे मित्रों मल्टीपल टाइम सिखाया है हमने। न्यूजीलैंड का एक पूरा मेरे प्यारे मित्रों अलग से इन्होंने कॉन्टिनेंट खोज लिया है, जिसे हम जीलैंडिया कहते हैं। पहले ये ओसेनिया के अंदर आया करते थे, लेकिन एक 8वां कॉन्टिनेंट याद कर लीजिए, उसे हम जीलैंडिया कहते हैं। जो पेंजिया वंस अपॉन ए टाइम हुआ करती थी, जो पेंथालाजा में डली रहती थी, वो टूटी थी, ये कहानी सुनाई थी ना। यहाँ बीच में कुक स्टेट अलग करती है न्यूजीलैंड को 2 भागों में। तस्मान सागर मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर है, यहाँ बॉस स्टेट आती है, याद रख लेना। यहाँ पर तो सर गजब की काम है। यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों कोरल आपने पढ़ा है, जहाँ ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो मल्टीपल टाइम सुना होगा। यहाँ पर कौन सा है ये बिल्कुल बताइए थम्स अप करके, ये कौन सी चीज है? इधर ये तिमोर सी पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ऊपर सर ये भूमध्य रेखा गुजरती है, जहां सूर्य का प्रकाश मल्टीपल टाइम बना रहता है। जहां पर इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, वहां से पूरी की पूरी ये भाप बन करके उड़ती रहती है। बढ़े आगे, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF,
इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में की गई थी। कहाँ की गई थी सर? हंगरी में की गई थी, जिसे हमने मल्टीपल टाइम पढ़ा है। हंगरी कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, याद कर लेना। अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर माइकल ईरानी को किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े सर आगे। बिल्कुल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, याद करिए, उन्होंने बताया है कि भारत को ट्रांस फैट से मुक्त 2022 तक कर देंगे। सर गजब की बात बताएं, हमारे घरों में जितने भी लोग होते हैं, आप तो शिक्षित लोग हैं, याद करिए, जितनी भी माता बहनें होती हैं, जो हम तेल खाते हैं ना, उस तेल को पकाने के बाद फिर दोबारा हम उसे यूज कर लेते हैं। आपने भी मल्टीपल टाइम देखा होगा, हमने किसी को तेल खाया, फिर उस तेल को हमने रख दिया, फिर उस तेल को मेरे प्यारे मित्रों आराम से फिर यूज कर लेते हैं। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आज के बाद उस तेल को कभी यूज नहीं करना है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इंडिया के, बता रहे हैं सर कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बीमारी ट्रांस फैट से होती हैं। जितना आपको देखते हैं ना आप, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ट्रांस फैट से होती है। हम ना जानकारी में होते हुए बहुत सारी यूज करने लगते हैं चीज़ें। सर ये ट्रांस फैट बनता कैसे है? हमने कहा आपने एक चीज़ और सुनी होगी, जिसे आप वनस्पति घी कहते हैं ना सर। हमने की हाँ, वनस्पति घी देखिए, सरसों का तेल हुआ, आपका नारियल का तेल हुआ, आपका ये मूंगफली का तेल हुआ। जब इससे हाइड्रोजन गैस पास करा दी जाती है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, हाइड्रोजन गैस जब पास करा दी जाती है तो ये सर घी में बदल जाता है। सर घी बोले तो मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, सर घी का मतलब जो आप देसी घी खाते हैं ना, वो घी नहीं है सर। जब ये वनस्पति तेल से हाइड्रोजन पास कर दी जाती है तो इसे मेरे प्यारे मित्रों क्या कहते हैं? घी कहते हैं। जो आप डालडा देखते हैं ना सर, वो वनस्पति घी कहलाने लगता है। वनस्पति तेल से हाइड्रोजन पास होने लगी तो वनस्पति घी कहलाने लगा। इससे सर देखिए ट्रांस फैट होने लगता है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ये जो आप देखते हैं ना कैंसर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, यही जो ट्रांस फैट के कारण हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है हम 2022 तक मेरे प्यारे मित्रों ट्रांस फैट से मुक्त कर देंगे अपने भारत को। और WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसने तो 2023 तक ट्रांस फैट मुक्त होने का काम किया है मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन इंडिया वालों ने तो गजब का काम कर दिया है 2022 तक। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है मेरे प्यारे मित्रों? याद कर लेना, एशिया में सबसे ज्यादा पावर का काम करने की रैंक आई है इंडिया की, 4थी रैंक आई है। और याद कर लेना, ये जो है ना अमेरिका, इसकी पहली रैंक आई है मेरे प्यारे मित्रों। ये सिडनी स्थित लॉवी इंस्टीट्यूट ने 2020 में एशिया पावर इंडेक्स 26 देशों की लिस्ट जारी की है। इसमें एशिया में भारत का मेरे प्यारे मित्रों, भारत का इस लिस्ट में 4थी रैंक आई है। ए ऑप्शन सही है। बढ़े सर आगे। बिल्कुल। विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 साल में मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना 20 अक्टूबर को। ए ऑप्शन सही है। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट, इसकी थीम है, याद कर लेना 2020 की, 5 साल में मनाया जाता है। 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी मेरे प्यारे मित्रों। प्रमुख दिवस की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिवस, 6 अक्टूबर को सूचना अधिकार, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस या विश्व अंडा दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये सारा का सारा ज्ञान टेलीग्राम पर अपने सुशील स्टडी पर हम शेयर करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए आपका छोटा सा काम है सर, 1 सेकंड का आपका, मैं जानता हूं बहुत सारा कीमती टाइम में मांगना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों।
उतने में ही आप 1 मिनट में कमेंट भी कर देंगे, सेशन को अपने मित्रों में शेयर भी कर देंगे, क्योंकि आपका इतना प्यार मिलता है ना सर। मैं उसी प्यार की वजह से सेशन को लंबा करता हूं। डिटेल में पढ़ना सीखिए, इंटरनेशनल जानकारी सीखिए मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारा ज्ञान आप 6 महीने करंट पढ़ लीजिए, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो मुझे आशा है कि मेरे सभी मित्र सेशन को दम लगा करके अपने मित्रों में शेयर करेंगे कि हाँ वाकई में सुशील स्टडी में मेरे प्यारे मित्रों करंट अफेयर पढ़ाई जा रही है, बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। कमेंट करिए, आपका परिवार है, सुझाव बताइए सर, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है ना। मिलेंगे कल 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।